ओके, यहाँ पे हम अपने ओके। प्रोजेक्ट पे डिस्कशन स्टार्ट कर रहे थे। तो आप लोगों को ग्रुप में विजिबल है इमेजेस? डिस्कशन ग्रुप में देखिए शारिक ने जो इमेजेस शेयर की हैं, इसमें शारिक इशू ये है कि आपने यहाँ पे पहली चीज़ तो ये जी कि मैम। जो आपकी सर्च बार है उसका बॉर्डर आप रिमूव करें, बॉर्डर नन करके। दूसरा इशू ये है ठीक है। आपके जो सर्च बार में आइकन है सर्च का, उसको मैनेज करें प्रॉपरली। ठीक है। और तीसरा इशू ये है यहाँ पे आपके जो आइकन्स हैं प्रॉपर्टीज, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट और सर्च बार, ये बहुत टॉप के साथ मिली हुए हैं, इनको सेंटर लेके आए टेक्स्ट लाइन सेंटर करके। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक हो गया। और आपकी यहाँ पे एक और इशू है कि आपने इमेज भी यूज़ की हुई है और टेक्स्ट का जो आपका मतलब लोगो और कंपनी नेम दोनों इकट्ठे यूज़ किए हुए हैं। एक चीज़ यूज़ करें, लोगो परफेक्टली ठीक लग रहा है, कंपनी नेम रिमूव कर दें। ओके मैम। ठीक है। दूसरा ठीक है। आपके पास यहाँ पे सही जो है। हमारे पास हीरो सेक्शन है उसमें इमेज का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करें, मतलब उसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ाएं। और ये आपने जो कंटेंट हम्म। लिखा हुआ है इसको जो है आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर करें और जस्टिफाई कंटेंट भी इसका ठीक है। सेंटर करें ताकि ये प्रॉपर सेंटराइज हो जाए। ओके हो गया मैम। ठीक है। ठीक है। ठीक और है। नैप बार का कलर ठीक थोड़ा है। सा लाइट कर दें। सही। ठीक हो गया। बाकी ये बहुत अच्छा सही है बना ये है। जो। ओके मैम। थैंक यू। थैंक यू। शुक्रिया। जी आप कुछ कह रहे थे? मैम ठीक है, ये बस रिकॉर्डिंग में आगे होगा, मैं सारा वो रिपीट कर लूंगा, जो चीज़ें हैं वो करेक्ट कर लूंगा जो आपने बताई हैं। ठीक हो गया, मैंने तभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी ताकि आपको अगर इशू हो तो आप देख लो यहाँ से, ठीक है। बाकी ठीक अब है मैम। हमने आगे थैंक इसी यू। प्रोजेक्ट पे वर्किंग करनी है, ज़रा पहले इसको लाइव करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास G109 CSS वाला जो फोल्डर है, राइट क्लिक करें, शो मोर ऑप्शंस एंड ओपन विद कोड, और ये वाला जो फोल्डर है हमारा VS कोड में ओपन हो जाएगा। ओके जी, ये फोल्डर हमने VS कोड में ओपन कर लिया। और लास्ट क्लास में हमने ट्रांजिशंस पे वर्किंग की थी कुछ, यहाँ पे प्रॉपर प्रोजेक्ट जो है हेल्पफुल हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, ये प्रोजेक्ट की हेल्प से समझना कितना हेल्पफुल रह रहा है आप सबके लिए? स्क्रीन मैंने शेयर नहीं की अभी, स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ मैम अगर ये आप। ज़्यादा आसान है। अगर आप कोई वर्किंग कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग देख के अपने कोई प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर लें, वो ज़्यादा इजी हो जाता है। और आसान ये टू द जो आप सीख रहे हैं उसको रन टाइम पे रिवाइज करते रहें। तो ये इजी है ना, समझ आ रहा है ना? विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट अब आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स भी समझ आ गया, ठीक हो गया। जी जाहिद, आपका जी क्या जी सवाल बिल्कुल है? ऐसे ही है। जी, एक तो नहीं हो रही, दूसरे नंबर पे जो आपने कहा कि विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट आप कैसा फील कर रहे हैं, तो असल मज़ा तभी आता है जब हम कुछ भी जो लर्न कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये तो बहुत ही लाजवाब है कि विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट हम सारी चीज़ों को ना इम्प्लीमेंट करके कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा स्क्रीन मुझे बताइएगा, विजिबल है आपको? एक चीज़ पूछनी थी। जी जी पूछिए। ये आगे जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट और जो जेएस। जी अब विजिबल है। ये जो आगे जाएगा ये इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा? अभी तो सीएसएस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो एचटीएमएल की तरह है। तो आगे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जो कोड्स वगैरह होंगे या जो भी चीज़ें होंगी। अच्छा अगर मेरा जवाब हाँ होगा तो फिर आपका क्या जवाब होगा इसमें? अगर मैं कहूँ कि जी चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, फिर आपका क्या नहीं रिस्पॉन्स मैम होगा ठीक है, उसमें? करना है तो करना है, इसमें क्या है, कोई चीज़ मुश्किल। बिल्कुल। अच्छा जी, अगर इस फील्ड में आप डेफिनेटली एंटर करना है हो मैम, गए हैं ना, अगर एक चीज़ बिल्कुल में। परफेक्ट, अगर आप इस फील्ड में एंटर हो गए ना तो आपके लिए कुछ मुश्किल और कुछ आसान नहीं है। जो मुश्किल है आपने उसको अपने लिए आसान बनाना है। अब कुछ ठीक है। स्टूडेंट ऐसे हैं, आप लोग अगर देखें इस बिल्कुल। मतलब इनरोलमेंट से पहले हमारा कितना टाइम हो गया, 2 मंथ्स हो गए ना मोस्टली। तो इनरोलमेंट से पहले आप लोग किस फेज पे जी थे, जी और टू जो मंथ्स दो हो गए। महीने आपने मेरे साथ गुजारे हैं उसके बाद आप अपने आप को किस फेज पे अपने आप को अब समझते हैं कि क्या आपकी प्रोग्रेस है और क्या आपकी आउटपुट है, आप लोग मुझे बताएं। नहीं मैम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है। बल्कि मेरे घर वाले कह रहे थे कि आपकी जो टीचर है बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ईमानदारी से अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा आपके घर वालों बहुत ही को, आप बहुत मेहनत से हर चीज़। आपके घर वालों को आपने जी जी। बताया था कि हमारी टीचर इतनी मेहनत कर रही है? सॉरी मैम आपकी आवाज़ में बार बार वो आ रहा है। डिस्टोर्शन हो रही है वो इसमें। हाँ। नहीं मैं अक्सर मैं बैठा होता हूँ ना, रिकॉर्डिंग वॉच कर रहा होता हूँ तो हम। हम्म जी बहुत ज़्यादा बीच बीच में आपकी वॉइस ना म्यूट हो जाती है। हम्म तो
वो जब मैं रिकॉर्डिंग सारी देख रहा होता हूँ ना, तो कहते हैं ये वाकई में टीचर बहुत हर चीज़ आप पूछती भी हैं, फिर सवाल भी करती हैं और फिर हर चीज़ को बहुत बारीक बीनी से डिफाइन करती हैं। तो इसी बात पे मैंने कहा नहीं, वाकई में बहुत रिस्पॉन्सिबल है, वरना आजकल कौन होता है जो इतना डिलीवर करता है। काम करते हैं टीचर और चले जाते हैं। ओके, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। जज़ाकल्लाह। बस दुआ में याद रखा करें, और आप लोगों से मुझे यही आउटपुट चाहिए कि प्रॉपर मेरे साथ इसी तरह आप लोग इंटरेक्ट किया जज़ाकल्लाह। करें क्लास में, क्योंकि एक अच्छा सेक्शन वही होता है जिसमें हमारे स्टूडेंट की टीचर के साथ इंटरेक्शन होती है। अगर मैं बोलती जाऊंगी और आप लोग सुन लेंगे तो वो एक आपका टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो ये अच्छा है, बहुत शुक्रिया आपका दुआएं देने का। जी सदाम, आपका क्या सवाल है? अच्छा, आज ना मैं ग्रुप में एक पॉल, आप लोगों ने वो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है ना हमारा लिंक्डइन, सॉरी इंस्टाग्राम का। अच्छा, उसमें ना मैं एक पोल अपनी आप लोगों की शेयर करूँगी कि हमारे 109 बैच की क्या प्रोग्रेस चल रही है, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने उसमें से ज्वाइन करना है कि आपकी क्या मतलब कितने % आपने सीखा है इसमें, ठीक है। अभी तक की स्टार्टिंग प्रोग्रेस है ना हमारी, तो स्टार्टिंग में देखते हैं कितने % तक सीखे। अच्छा जी, अब चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक हमने लाइव किया है उस एप्लीकेशन को। अच्छा, गो लाइव। मुजम्मिल, आप आवाज़ आ मुझे रही कुछ है बता मैडम? रहे थे। मैं फर्स्ट टाइम ही कर रहा था और मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। थोड़ा बहुत यूट्यूब से जो मैंने देखा था, तो उस हिसाब से मैंने जब दोबारा यहाँ पे किया है, क्योंकि मैं जब यूट्यूब से देख के कर रहा था तो समझ आ रही थी, लेकिन वो चीज़ नहीं थी जो प्रैक्टिकल लाइफ में खुद करके वो समझ आती है बंदे को। अब इतना हो गया है कि मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता हूँ इस चीज़ का। स्ट्रक्चर क्रिएट करके उसको डिफाइन करके उसके अलावा उसकी जो स्टाइलिंग है वो मैं खुद कर सकता हूँ विदाउट हेल्प ऑफ एनीथिंग। गुड, वेरी गुड। मैं कर सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छा मुझे लगा सुन के, बहुत अच्छा एक आपका फीडबैक था। इसको बल्कि मैं रिकॉर्ड भी करूँगी, ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को पता चले कि माशाल्लाह इतनी अच्छी प्रोग्रेस आ रही है आपकी। और मेरा ख्याल है आपका कोई बैकग्राउंड भी नहीं था इस चीज़ में, है ना। बिल्कुल ऐसे तो अब आप सीख रहे हो, आपको खुद भी मोटिवेशन मिलती है और अच्छा लगता होगा। जी माज, आपकी क्या प्रोग्रेस है इसमें? ठीक है, बस ठीक है, गुजारा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा। पहले बहुत कुछ आता था हमें, समझ आ रहा है। चलो ठीक है, आपने प्रोजेक्ट पे वर्किंग की है साथ साथ, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ हमने क्या करनी है, आज हम आप लोगों ने देखा होगा किसी भी वेबसाइट पे आप मूव करते हो तो उसमें कुछ कार्ड्स बने होते हैं, कुछ शॉपिंग कार्ड्स होते हैं उसमें। तो उसमें क्या वर्किंग होती है, आपके पास कुछ आइकन्स लगे होते हैं कार्ड में, कुछ डेटा आ रहा होता है, जैसे कुछ इमेज लगी होती है किसी तस्वीर के नीचे, बता रहे होते हैं ये इतनी प्राइस का कार्ड है। आज हम कोशिश करते हैं कि इस वेबसाइट में उन कार्ड्स की फंक्शनैलिटी को भी ऐड करके देखें, क्योंकि मैं वो चीज़ें गेट कर रही हूँ कि जो मेजोरिटी वेबसाइट्स पे होती ही होती हैं। आप लोग देखते होंगे मेजोरिटी वेबसाइट्स पे इस तरह वाला कंटेंट होता ही होगा, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे इमेज होगी, लेफ्ट साइड पे कंटेंट होगा। दूसरी चीज़ ये कि कुछ इस तरह वाला कंटेंट भी होगा, और ये तो हमने बाकायदा इमेज में देखा भी है कि आपके पास एक हेडिंग और एक बटन है। हमने इसमें पैराग्राफ खुद से ऐड करके देखा और जो कि ठीक भी लग रहा है। अब चीज़ें आपने वो ऐड करनी है खुद से जो कि ठीक लग रही हो, ठीक है। ऐसे नहीं ऐड कर देना कि कुछ भी ऐड कर दिया, वो ऐड करना है जो कि देखने में ठीक लग रहा हो। ये स्पेसिंग का मैंने आपको कहा था, इसको मैनेज कर लीजिएगा, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस पर शेयर किया था। ये जी हमने कुछ अपनी इमेज की ट्रांजेक्शंस की थी जो कि एक 3D लुक दे रही है और एक वीडियो की लुक भी आती है जब ये हम इस पर मूव करते हैं, ठीक है जी। अब इसके नीचे ही हम एक सेक्शन बिल्ड करने लगे हैं डिफ के बाद, और वो डिफ के बाद जो हमारा सेक्शन है वो किस नाम से होगा। सबसे पहले तो हम एक डिफ मज़ीद बनाते हैं, डिव डॉट पेरेंट कार्ड के नाम से, कुछ इस तरह से, पेरेंट CARDS कार्ड्स, ठीक है जी। एंटर प्रेस करते हैं, और इसके बाद इसमें अब मुझे 4 कार्ड्स चाहिए, तो मैं चारों कार्ड्स के सेपरेट डिफ बनाऊंगी। कैसे? डिव डॉट कार्ड्स के नाम से एक क्लास बना लो आप, कुछ एंटर प्रेस कर दो, आपकी पहला जो है वो डिव डॉट कार्ड्स की क्लास बन जाएगी। अब इसमें आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है जी, आप लोगों को यहाँ पे कुछ पहला कार्ड बन रहा होगा इसमें सबसे पहले आपने एक आइकन ऐड करना है। आइकन हमने कोई बनाया, देख लेंगे, हमें पता है कि आइकन्स किस तरह ऐड करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि मैं कुछ हेडिंग ऐड कर रही हूँ H4 की, और पहला जो हमारा कार्ड है उसको हम सर्च के नाम से रख लेते हैं, ठीक है जी, Ctrl+Z+CH। फिर पैराग्राफ का एक टैग, स्क्रीन विजिबल है, स्टक है, अब बताएं, विजिबल है स्क्रीन? H4 पे आई है अभी। अच्छा, H4 के टैग के बाद हमने यहाँ पे पैराग्राफ का टैग लिखा जिसमें लोरम करके 30 वर्ड्स एंड 20 वर्ड्स का डेटा ऐड करते हैं। Alt+Z करके इसको रैप करें। विजिबल हुआ? मैं दोबारा से स्क्रीन जो है ना वो देख आती हूँ जी। अब बताएं, आपको स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है। मुजम्मिल भी, आपका इंटरनेट बेटर थोड़ा सा स्लो चल रहा होगा। कौन सा ज्वाइन किया हुआ है आपने?
1.0 के आइडियो कॉलेज वाला कर लेते तो ठीक था, क्योंकि 1.0 ऊपर है, उसके कनेक्शन होता है, स्लो है। अच्छा ठीक है, बस अभी हमने यही काम किया कि एक आई का टैग ऐड किया, एक एज 4 की हेडिंग ऐड किया और एक पैराग्राफ ऐड किया जिसमें कंटेंट लिखा है। इस तरह के मज़ीद एक कार्ड बनाया, 3 कार्ड मज़ीद बनाने हैं, तो मैं दोबारा से यही चीज़ कॉपी कर रही हूँ, Ctrl+C, और बस डेटा चेंज करेंगे Ctrl+V। अब सर्च का नहीं बना रहे, अब इसमें बना लेते हैं सोशल मीडिया का ही बना लेते हैं, सोशल मीडिया, कुछ ये डेटा वही रहेगा। फिर दूसरा कार्ड बन गया, अब हमारे पास ये तीसरा कार्ड। ओके, सोशल मीडिया के अलावा हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन का एक बना लेते हैं कोई भी कार्ड, ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है जी, ये तीसरा कार्ड। और उसके बाद ये चौथा कार्ड सर्च का हो गया जी, सोशल मीडिया हो गया, ऑप्टिमाइजेशन हो गया। अब एक वेब का बना लेते हैं, वेब डिज़ाइन, कुछ ये Ctrl+S, चलते हैं और देखते हैं कि इसकी आउटपुट हमारे पास क्या विजिबल है। विजिबल है स्क्रीन, अब स्टक है। बाकी स्टूडेंट्स को स्क्रीन विजिबल है? जी स्टूडेंट्स, स्क्रीन विजिबल है? अभी तो विजिबल है, लेकिन फिर पहले और फ्यू सेकंड। आइडियो कॉलेज वाले का उसका पासवर्ड पूछ लो आप, उसका पासवर्ड बाहर से पूछ के, मुझे उसका आइडिया नहीं है क्या है। यहाँ पे लेट मी चेक कि मैंने कौन सा कनेक्ट किया हुआ है। हाँ जी, आइडियो कॉलेज वाला कनेक्ट किया हुआ है मैंने, आप लोग भी वही पासवर्ड पूछो, फिर उसको कनेक्ट कर लो, फिर मैं इसको रिज्यूम करती हूँ। स्टक हो रही है, स्लो हो रही है। फिर बाद में जैसे ही प्रोग्रेस हो जाता है उसके बाद दोबारा अच्छा, मैं यहाँ पे ना स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ HTML वाले पार्ट पे। आप लोग जिसने स्क्रीनशॉट लेना है ना इसका, वो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर समझने में इशू ना हो। ये हमने कुछ ये काम किया, एक डिव बनाया पेरेंट कार्ड्स के नाम से, उसमें आगे मज़ीद 4 डिव बनाया है, चारों डिव की सेम क्लास रखी है क्योंकि हमने सब पे सेम स्टाइलिंग करनी है। ठीक हो गया जी। अब सेम स्टाइलिंग करनी है सब पे, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ये वाली वर्किंग है कि मैंने एक आई का टैग यूज़ किया और उसमें जो सिंपल एक H4 की हेडिंग यूज़ किया और एक पैराग्राफ क्योंकि डमी कॉन्टेंट है तो सबका कॉन्टेंट सेम है। H4 में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, सर्च ऐड कर दिया, और उसके बाद एक मैंने बना दिया सोशल मीडिया का, और एक हमने बना दिया जी ऑप्टिमाइजेशन का। देन हमारे पास एक हम यहाँ पे बना रहे थे वेब डिज़ाइन। एग्जैक्टली, डिव के टैग के अंदर ही हम सारा काम करें, और आइकन्स वगैरह ज़रा इसमें ऐड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे टॉप पे आइकन्स ऐड किए हुए हैं तो हमें वो CDN लिंक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब जस्ट हम यहाँ से आइकन कॉपी करते हैं, उसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए इस तरह की आपके पास आउटपुट विजिबल है, जिसमें आपके पास एक सर्च बना आ रहा है, सर्च का हेडिंग आ रही है और कुछ कंटेंट आ रहा है। आइकन्स नहीं विजिबल है अभी क्योंकि हमने आइकन्स लगाए नहीं है। तो अब चलते हैं यहाँ पे आइकन्स लगाने के लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं जी, फ़ॉन्ट ऑसम W3 स्कूल, मैंने आपको जैसे बताया था सर्च का आइकन। अच्छा, हमने सर्च का आइकन पहले यूज़ किया हुआ है अपनी नैव बार में, मैं वही वाला आई का टैग कॉपी करके यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ, ठीक रहेगा ना इसको? अब आपको स्क्रीन विजिबल है? गुड, ठीक है। ये वाली जो हमारा आई का टैग था ना, इसको हम कॉपी करते हैं Ctrl+C, और जो हमारे पास सर्च है पहला, उसमें ये वाला आई का टैग पेस्ट करते हैं Ctrl+V, कुछ ये ठीक हो गया। अब हमारे पास एक आइकन आ जाएगा जो कि हमारे पास सर्च का, और वो आ गया है। अब नेक्स्ट हमें किसका चाहिए? सोशल मीडिया का। तो सोशल मीडिया के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फेसबुक फ़ॉन्ट ऑसम CDN W3 स्कूल। अब चलते हैं इसकी इस क्लास पे, फ़ॉन्ट ऑसम इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पे हमारा जो फेसबुक का आइकन है, फर्स्ट आई का टैग, इसको कॉपी करो Ctrl+C, देन यहाँ पे Ctrl+V, कुछ ये ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें चाहिए, तो यहाँ पे देखते हैं सर्च बार में फेसबुक का आइकन अप्लाई हो गया। एग्जैक्टली, फेसबुक का आइकन भी अप्लाई हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे, और हम ऑफिशियल वेबसाइट पे गए थे तो वहाँ पे हमारे पास ना कुछ आइकन्स थे ऑप्टिमाइजेशन में, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वहीं पे चल रही हूँ, फ़ॉन्ट ऑसम, कुछ ये वाली वेबसाइट। अच्छा, यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास कौन सा आइकन जो है ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये देखिए, ये वाला जो आइकन है मेरे ख्याल से हम इसको ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो मज़ीद कुछ आइकन्स हमारे पास और भी हैं, ये सब आइकन्स। तो इसमें से जो ये सर्कल मूवमेंट वाला आइकन है, या ये थर्ड वन वाला, ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए ठीक रहेगा, ठीक है ना? रिफ्रेश वाला जो है, मैं इसकी क्लास कॉपी कर रही हूँ Ctrl+C, और इसको हम पेस्ट करें यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन वाले में Ctrl+V, ठीक हो गया।
चारों कार्ड्स बन गए हैं और चारों कार्ड्स पे हमारे 4 के 4 आइकन जो हैं वो अप्लाई हो गए हैं। 3 कार्ड बने, लास्ट वाले पे नहीं, हमने वेब डिज़ाइन पे कोई आइकन अप्लाई नहीं किया हुआ। तो वेब डिज़ाइन पे भी यहाँ से ये वाला जो आइकन है ना, ये वाला मैं कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ। सही है जी। हमने बस ये, हमें पता है कि कौन सा आइकन किस तरह वर्किंग करता है। ये थोड़ा सा स्टक हो गया बीच में। ओके, ये वाली पेज जो है स्क्रीन थोड़ा सा रिलोड होने में स्टक हो गई है। अच्छा, बस हम टाइम वेस्ट नहीं करें, मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ, जस्ट ऑप्टिमाइजेशन वाले को कॉपी करें क्योंकि हम स्पेस को फिल करना चाह रहे हैं बस। और यहाँ पे मैं इस आई के टैग की जगह इसको पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, चारों टैग्स, चारों आइकन, सब चीज़ें हमारे पास वर्किंग पे है और ये ठीक भी लग रहा है मूवमेंट करता हुआ गोल गोल। सही हो गया जी। अब हमने क्या करना है, इनको प्रॉपर स्टाइलिंग देनी है। और स्टाइलिंग हम किस तरह करेंगे कि चारों कार्ड्स जो है एक प्रॉपर कार्ड्स की लुक में है और एक ही लाइन में हमारे पास एक ही रो में आ जाए। अब मैंने सबको एक पेरेंट दिया हुआ है, हमें पता है कि हमारे पास स्टाइलिंग के लिए क्या चीज़ आती है। वी हैव डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स की चीज़ है, हमने पढ़ी है वो क्या होती है डिस्प्ले फ्लेक्स, क्यों यूज़ करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स को। एग्जैक्टली, आपका जो कॉलम्स हैं उसको आपने रो में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप डिस्प्ले फ्लेक्स को यूज़ करोगे। अब चलते हैं इसकी CSS वाली फाइल में, प्रोजेक्ट डॉट CSS, और मैं यहाँ से इनकी जो पेरेंट कार्ड्स की क्लास है ना इसको कॉपी कर रही हूँ। कुछ ये वाली हम क्लास कॉपी करे हैं, Ctrl+C, और यहाँ पे चलते हैं, इसमें मैं अब स्टाइलिंग करें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जाके ये काम कर रही हूँ कि डॉट पेरेंट कार्ड्स वाली क्लास जो है इसको हम क्या करें, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर दें। उसका फ़ायदा क्या होगा कि सारे के सारे चाइल्ड जो हैं वो इस टाइम पे कॉलम में है, वो एक रो में आ जाएंगे। ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स हमने कर दिया है तो कुछ ये काम हो गया है, ऑटोमेटिकली वो सारे क्या आ गए एक रो में। कितना काम आसान हो गया है। अब हम बस ये काम करें कि कुछ एक बॉर्डर दे दें तो कार्ड बन जाएगा हमारे पास ये। तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ ने कितनी आपकी लाइफ को ईजी किया हुआ है। आप ये चीज़ देखो, मैं वहाँ से इसको कॉपी करना चाह रही हूँ, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक आइकन जो है ना चेंज कर दूँ, ये वाला आइकन अप्लाई कर दूँ। Ctrl+C और मैं ये वाला अप्लाई कर रही हूँ। ओके, इस 4th वन की जगह पे Ctrl+V, सही हो गया, परफेक्ट। अब इसको हम क्रॉस करते हैं, अब ठीक लग रहा है ना सेपरेट आइकन्स। अब हमने क्या करना है, अब मैं यहाँ पे अगर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूँगी तो हमें पता है कि हमारे सारे के सारे जो यहाँ पे कार्ड्स बनाए हैं हमने वो सेंटर अलाइन हो जाएंगे। और जस्टिफाई कंटेंट अगर हम सेंटर कर दें कुछ ये, तो फिर हमारे पास क्या काम होता है, तो फिर आपके पास कुछ ये काम हुआ है, ऑटोमेटिकली वो स्पेस में सेंटर में ही है तो विजिबल नहीं इतना होगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है। अब मुझे टेक्स्ट अलाइन भी सेंटर करना है क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ें लेफ्ट साइड पे है, मुझे टेक्स्ट क्या करना है सेंटर में करना है। अगर तो मैं इनका टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूँ, लाइक ये प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कुछ ये काम कर दूँ तो ऑटोमेटिकली वो सेंटर में हो गया और ये ज़्यादा ठीक लग रहा है ना, इट्स लुक परफेक्ट। पहले वो क्या थे, कुछ इस तरह थे, मैं इसको कमेंट कर रही हूँ। पहले एग्जैक्टली पहले लेफ्ट साइड पे सारे देखिए कुछ इस तरह थे, सब चीज़ें लेफ्ट साइड पे थी, लेफ्ट के साथ मिले थे और ये ठीक नहीं लग रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है। अब हमारे पास क्या हुआ है कि वो सब चीज़ें आपके पास क्या आ गई हैं, सेंटराइज्ड हो गई हैं, परफेक्ट। अब इतना काम कर दिया, टेक्स्ट लाइन भी सेंटर कर दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स भी कर दिया और ये सब चीज़ें, इनके दरमियान मुझे कुछ स्पेसेस चाहिए। तो हमारे पास या तो मार्जिन यूज़ कर सकते हैं या मैंने आपको बताया था आप गैप की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। उस पर ज़रा बाद पे चलते हैं। अब मैं ज़रा इनको एक एक कार्ड पे वर्किंग करना चाह रही हूँ, सेपरेट कार्ड्स पे। तो मैं इसको कॉपी करती हूँ डॉट कार्ड्स वाली क्लास को, Ctrl+V, और अब मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं डॉट कार्ड्स वाली क्लास को कुछ स्पेसिफिकली विड्थ दे दूँ, कितनी 300 पिक्सल्स की, तो ये जो प्रॉपर पेज पे स्प्रेड आउट हुआ है ये कुछ इस तरह वर्किंग करेगा 300 पिक्सल्स से। अब आपके एक एक कार्ड के पास एक स्पेसिफिक विड्थ आ गई है 300 पिक्सल्स की, ठीक है, 300 पिक्सल्स की विड्थ आ गई है। पहले क्या था, अगर कुछ ये काम करूँ ना तो कुछ इस तरह से विजिबल होगा आपको। अभी क्या है, अभी विजिबल क्यों नहीं हो रहा कुछ, क्योंकि आपको ना एक एक कार्ड की समझ नहीं आ रही कि एक एक कार्ड कौन सा है। एक एक कार्ड ये वाला है, ये प्रॉपर एक कार्ड है, फिर ये कार्ड है, फिर ये। मैं कह रही हूँ कि इन तीनों के पास जो है ना, एक कार्ड के पास टोटल 300 पिक्सल्स की विड्थ आ जाए, ठीक है, ताकि वो जो एक्सपेंड कर रहे हैं ना स्पेस से वो आपको विजिबल हो। ये हम किस तरह देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे इसको कुछ बॉर्डर दे दें ताकि आप लोगों को सही से दिखे। बॉर्डर क्या दे दें, हम इसको 2 पिक्सल्स का अगर सॉलिड बॉर्डर ऐड कर दें, इसमें 2 पिक्सल्स का सॉलिड बॉर्डर ऐड कर दिया और किस कलर का, अगर ब्लैक कलर का ये ऐड कर दें तो फिर आपको कुछ ये वाला बॉर्डर दिखेगा, ये का, ठीक है, दिख रहे बॉर्डर, सब कार्ड्स के दरमियान कुछ बॉर्डर है। सबसे पहले तो इन कार्ड्स को
यहाँ पे मैं कुछ ये काम करूँगी कि टॉप से कुछ स्पेस दूंगी इमेजेस के साथ बहुत मर्ज हुए हुए। तो मार्जिन टॉप हम देंगे इस पेरेंट कार्ड को। तो यहाँ पे चलते हैं एम्प्टी लिखते हैं। मार्जिन टॉप के लिए हम कितना मार्जिन टॉप दे रहे हैं, 10 पिक्सल्स का मार्जिन टॉप इसमें ऐड कर दें। अगर 10 पिक्सल्स का मार्जिन टॉप ऐड किया तो कुछ ठीक है, स्पेस कम है। अब यहाँ पे देखिए ये सब आपस में बहुत मर्ज है, मुझे इन सब कार्ड्स के दरमियान एक स्पेसिफिक स्पेस चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे गैप यूज़ करना चाह रही थी। ठीक है, ताकि एक एक कार्ड के दरमियान जो है वो कुछ स्पेसिफिक स्पेस आ जाए। तो गैप यहाँ पे यूज़ करें हम 8 पिक्सल्स का। 8 पिक्सल्स का गैप यूज़ किया। अब देखिए आपके सब कार्ड्स के दरमियान स्पेसिफिक स्पेस है, दिख रहा है? पहले मर्ज थे ना सारे आपस में, अब उन सब के दरमियान स्पेस आ गया। और यहाँ पे अगर मैं अब 300 पिक्सल्स को कमेंट कर दूँ तो ये किस तरह दिखेगा, ये कुछ इस तरह दिखेगा आपको। कंटेंट के दरमियान स्पेस देखें आपकी प्रॉपर कवर नहीं हो रही। अगर मैं इसको नहीं भी दे रही ना, कंटेंट बढ़ा रही हूँ उसमें, कुछ ये काम करती हूँ कि इसमें मैं अगर लोरम करके 30 पिक्सल्स को वर्ड और ऐड करती हूँ, अब इसका कंटेंट बढ़ गया है ना, तो ये कुछ इस तरह आपको रिलोड करो, कुछ ये दिखेगा आपको, दिख रहा है? ये 3 कार्ड इस तरह और ये वाला कार्ड कुछ इस तरह। इसलिए मैं ये चीज़ नहीं चाह रही, मैं चाह रही हूँ कि अगर स्पेस जो कार्ड्स है ना वो प्रॉपर सबके पास इक्वल स्पेस हो। ये ना हो कोई ज़्यादा स्पेस ले ले, कोई कम स्पेस ले ले कंटेंट के हिसाब से। अभी तो हम सबका हमारे पास कंटेंट क्या है, सबका सेम है ना, 20 पिक्सल्स हमने लोरम वर्ड ऐड किया हुआ है। लेकिन अगर क्या हो कि किसी के वर्ड्स कंटेंट ज़्यादा हो, किसी के कम हो, तो फिर उसके लिए उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए मैंने ये कर रही हूँ कि पेरेंट कार्ड जो है सबको 300 पिक्सल्स की स्पेस है। यहाँ तक कोई भी इशू? इसको देख लें फिर आगे वर्किंग करते हैं। अच्छा, अभी एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने नहीं देखी होगी, मैं यहाँ में ना कुछ ये काम कर रही हूँ कि ब्लैक नहीं, इसको ग्रे स्टोन में लेके जा रहे हैं। कुछ यहाँ से ब्लैक बुरा लग रहा था बॉर्डर, तो ये ग्रे वाला बॉर्डर कुछ ठीक लग रहा है, ठीक हो गया। और थोड़ा सा मज़ीद लाइट कर लेते हैं इसको, कुछ ये। अभी हमने बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी नहीं देखी, आज हम वो प्रॉपर्टी भी देखने लगे। बॉक्स शेडो आपसे 3 वैल्यू लेता है। एक आपने एक्स ऑनसेट, मतलब एक्स एक्सिस पे कितना शेडो स्प्रेड करना है, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टली आपने कितना शेडो, नहीं एक्स एक्सिस पे, ठीक है। देन हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस के लिए होगा। वाई एक्सिस पे मैं जो है 3 पिक्सल्स करती हूँ, मतलब वर्टिकली कितना आपने स्प्रेड करना है। फिर ओपेसिटी बतानी है तो हम 4 पिक्सल्स कर लेते हैं। और इसके लिए मैं बता देती हूँ ब्लैक किस्म का जो, या ग्रे किस्म का हम शेडो जो है यूज़ कर लेते हैं कुछ ये। तो ये कुछ इस तरह का बॉक्स शेडो आपको अपीयर हो रहा होगा, ये देख रहे हैं यहाँ पे विजिबल है। अब देखें लेफ्ट पे और आपके जो टॉप डाउन है ना, डाउन क्यों नहीं विजिबल, क्योंकि हमने कोई कंटेंट नहीं लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे जाके ना जल्दी से इस जिप के बाद जो है पैराग्राफ लिखती हूँ जिसमें लॉरम करके 300 वर्ड्स ऐड कर देती हूँ, बस ये। अब आप इसको स्क्रॉल डाउन नहीं कर सकोगे, रिलोड हो रहा है ये। अब देखें विजिबल है ये, हमने एक्स ऑनसेट पे जो शेडो ऐड किया है और वाई ऑनसेट पे जो शेडो ऐड किया है। 3D व्यू दे रहा है ना, कैसे कार्ड की 3D लुक आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया कि क्या किस तरह वर्किंग करता है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इनके कार्ड्स के इनसाइड स्पेस बहुत कम है, कार्ड के अंदर वाला जो स्पेस है वो कम है। अब उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, मैं पैडिंग यहाँ पे यूज़ कर लूँ। पैडिंग यूज़ कर लेते हैं, कितने 5 पिक्सल्स की पैडिंग यूज़ कर लें तो आपका जो कार्ड का इनसाइड स्पेस है वो मैनेज हो जाएगा। अब ठीक लग रहा है ना 5 पिक्सल्स की पैडिंग के साथ। हमारा मेजर फोकस जो है कार्ड पे है, इस पे नहीं है। मैं यहाँ पे index.html की फाइल में जाके इस वाले पैराग्राफ को जस्ट फॉर द सेक ऑफ पर्पस, इसका कोई कंसर्न नहीं है आपको कार्ड अच्छे से दिखें, इसलिए मैंने पैराग्राफ ऐड किया है। अब क्योंकि ये इरिटेट कर रहा है थोड़ा सा, तो मैं इनलाइन CSS कर रही हूँ और इसको मार्जिन टॉप दे रही हूँ कितना जी, 100 पिक्सल्स का कुछ ये, ताकि हमारे पास ये कोई इशू ना क्रिएट करें, ठीक है। अब दिख रहे हैं कार्ड्स ठीक से? ठीक हो गया। मेजर फोकस हमारा कार्ड्स पे था, क्योंकि हमारे पास नीचे कंटेंट नहीं था तो हम स्क्रॉल डाउन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने क्या किया, सेक्शन कंटेंट ऐड कर दिया। जी सदाम, आपने हैंड रेस किया हुआ है। सदाम एंड जाहिद, आपने हैंड रेस किया हुआ है। कोई क्यूरी है आप लोगों की? मैडम बॉर्डर को रेडियस नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
अच्छा मिस अगर वो आपने अच्छा लगता है तो ऑलरेडी देखा हुआ है, लेकिन आज एक न्यू प्रॉपर्टी आपने पढ़ाई है गैप, तो इसका थोड़ा सा ज़रा जनरल बिहेवियर थोड़ा डिस्क्राइब कर दें कि ये विद इन यानी कार्ड्स के दरमियान में करेगा या अप एंड डाउन में भी करेगा। अच्छा, ये गैप की प्रॉपर्टी हमने आज नहीं देखी, हमें प्रीवियस काफ़ी क्लासेस से देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे जाओ तो लास्ट क्लास में इमेजेस में भी मैंने गैप को यूज़ किया है। ये देखिए इमेजेस में भी मैंने गैप को यूज़ किया है। अब ये जो गैप है ना आपकी जो डिस्प्ले फ्लेक्स है ना उसके चाइल्ड्स के दरमियान है, अप एंड डाउन के लिए नहीं है। मतलब अगर मैं गैप रिमूव कर देती हूँ, इमेजेस में से भी रिमूव कर देती हूँ कुछ इस तरह से, और आपकी ये जो कार्ड्स हैं इनमें से भी गैप को रिमूव कर देती हूँ कुछ ये। अब देखें कि क्या आपके पास इशू होता है। इमेजेस में कोई भी जितनी भी इमेजेस हैं ना उनके दरमियान कोई भी आपके पास स्पेस नहीं है। तो आपके ये सारे चाइल्ड थे ना 500 इमेजेस जो हैं आपके HTML के चाइल्ड्स थे, इनके दरमियान स्पेस देने के लिए हम गैप को यूज़ कर रहे थे। मार्जिन भी यूज़ कर सकते थे। तो मार्जिन क्या करता, अगर हम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हमने सारा डिटेल में डिस्कस किया। गैप ने क्या किया है, सारे एलिमेंट्स के दरमियान इक्वलेंट स्पेस देती है। ठीक है, इस तरह मैंने यहाँ से रिमूव किया है तो इनके दरमियान से भी स्पेस रिमूव होगी। अगर मैं दोबारा कुछ ये ही काम करूँ तो अब क्या होगा, अब आपके इनके दरमियान स्पेसेस आ जाएंगे। इसको एक बार रिलोड कर लेते हैं तो अब ये स्पेसेस हैं इसमें। ठीक है, आपके HTML के चाइल्ड्स के दरमियान जो आपका डिस्प्ले फ्लेक्स है उसके चाइल्ड्स के दरमियान अगर आपने स्पेस देना है तो उसके लिए आप गैप को यूज़ करते हो। हम मार्जिन भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन प्रेफरेबली एडवांस तरीका गैप का है। जी क्लियर है यहाँ तक? जी ये तो बेहतर हो गया। और कार्ड्स के अगर एक्स और वाई एक्सिस यानी ऑपोजिट साइड में, अभी तो एक्स भी पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो हम एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव की तरफ लेके जाना चाहें इसका शेड्यूल, तो उसमें फिर वैल्यूज माइनस में देना पड़ेंगी। बिल्कुल, उसमें फिर आप यहाँ पे जो है वैल्यूज़ नेगेटिव में ऐड करोगे कुछ इस तरह से, माइनस इनके साथ ऐड कर दोगे और इसके साथ भी जो है आप माइनस ऐड कर दोगे कुछ ये, फिर आपके वाइस वर्सा इस तरह शेडो आ जाएगा। ठीक है, जी ठीक हो गया। सही है। और मेरे ख्याल में ये भी ठीक लग रहा है। ठीक है, कौन सा ज़्यादा प्रेफरेबली ठीक है, ये वाला या पहले वाला, फर्स्ट वन और दिस वन? फर्स्ट ये वन वाला कुछ ये बेहतर लग रहा है पहले से। फर्स्ट वन कुछ ये है। और ये जो लास्ट वैल्यू ना थर्ड वन, ये फोर्थ, ये ओपेसिटी की आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो। अगर मैं 6 करूँगी ना तो वो ज़्यादा स्प्रेड होके दिखेगा कुछ ये, शेडो ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। ठीक हो गया। अब जैसे कि हमें सदाम ने कहा कि अगर हम बॉर्डर रेडियस ऐड करना चाहें तो हम बिल्कुल इस पर ऐड कर सकते हैं बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी को टारगेट करके। और मैं 20 पिक्सल्स का बॉर्डर रेडियस ऐड करूँगी इस पर, तो कुछ ये आपका 20 पिक्सल्स का बॉर्डर रेडियस ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसको एक बार रिलोड कर लो कि आपके आइकन्स भी विजिबल हो, और ये कुछ प्रेफरेबली ठीक भी लग रहा है हमारे पास। क्लियर है जी यहाँ तक? आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्टेड इशू नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? अब आप लोगों को एक टास्क दे रही हूँ, वो टास्क क्या है जल्दी से अभी बना के दिखाना है आप लोगों ने मुझे। इमेजेस में मैं आपको शो करा रही हूँ। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ टास्क इस टाइम का भी का आपका जो क्लास टास्क है वो कुछ ये है। वी हैव डन विद दिस टास्क, हमने ये कर लिया हुआ है प्रॉपरली, इजीली हमारे पास ये मुश्किल वाला हो गया। अब मैं आप लोगों को 2 ऑप्शंस देती हूँ, दोनों में से जो आप चूज़ करना चाहते हैं आप मुझे बता दें। अच्छा जी, हमने ये कर लिया था। एक ऑप्शन आपके पास टास्क 1 है जो कि इस तरह से आपके पास जिसमें 4 इमेजेस आ रहे हैं। ये वाला काम बेशक आप ना करें, अगर कर लें तो बहुत ईजी है, बल्कि करना चाहिए आपको, ईजी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 आपके पास कुछ इमेजेस हैं जिनके नीचे कुछ नेम्स हैं, और एक पी का टैग और ऊपर एक हेडिंग यूज़ कर लो, कुछ पीरियड्स अप टू यू। और कुछ ये वाला टास्क है आपके पास जिसमें आपके पास एक हेडिंग है और ये कुछ बटन्स हैं जिनका कुछ आपके पास बैकग्राउंड कलर है एक बटन का, बाकी सारे सेम कलर के, और ये कुछ इमेजेस हैं डिफरेंट हाइट्स के साथ और डिफरेंट विड्थ्स के साथ। हाँ जी, अब मुझे बताएं टास्क 1 और टास्क 2 करेंगे आप मुझे घर से बना के कुछ भी चेक नहीं करवाते हैं। आपने कब सेंड किया ग्रुप में? अच्छा ठीक है, अभी के लिए जो है मैं आप लोगों को ये दोनों इमेजेस ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, जिसके लिए जो आसान है वो उस टास्क पे वर्किंग कर ले। ठीक है, ये इजी हो जाएगा। रात में करोगे, अभी नहीं करोगे? ठीक है, रात तक कर लेना। सही है।
आज की क्लास में कोई अगर सवाल कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे बताएं। मैम ये जो आपने इमेजेस है ना ये प्लीज व्हाट्सअप कर दिएगा उसके फॉर्मेट के मुताबिक जो जैसे आपने कहा कोई दो में से एक कर लें तो हम बना लेंगे प्लीज। ठीक है, बिल्कुल मैं ये दोनों इमेजेस आपके डिस्कशन ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। आप लोग वहाँ से जो जिसका थैंक यू दिल मैम। चाहता है वो शेयर करें, लेकिन प्रॉपर फिर मुझे आपने मेंशन करके बताना है कि हमारा ये टास्क हमने यूज़ किया। जी सदाम, आपका क्या सवाल है? मैम आपने बताया कि वेब डिज़ाइनिंग और ऑप्टिमाइजेशन का जो आपने अभी बताया था उसमें आपने आइकन जो लगाया था वो थोड़ा बताइएगा, एक्चुअल आइकन कौन सा होता है या कौन से होते हैं जो हम लगा सकते हैं। देखो, वेब डिज़ाइनिंग के लिए आप कोई भी आइकन यूज़ कर सकते हो। कोई ऐसी किट बनी हो जिसमें वो सेटिंग्स का जैसे आइकन होता है वो यूज़ कर सकते हो। वेब डिज़ाइनिंग के लिए आप फिग्मा का आइकन यूज़ कर लो, क्योंकि फिग्मा पे भी हम कर सकते हैं। कैनवा यूज़ कर लो, फोटोशॉप, कोई इस तरह का इशू नहीं है। लेकिन हम क्योंकि एक ही फॉर्मेट के साथ चल रहे थे, ये वाला फॉर्मेट सिंपल फॉर्मेट, तो मैंने जस्ट यहाँ पे इस चीज़ को चूज़ कर लिया। ठीक है, ज़रूर, क्योंकि ये चीज़ नहीं हमने देखनी थी कि आइकन कौन सा लगाना है, वो बहुत बेसिक है, हमें पता है हमने कौन सा आइकन लगाना है, क्या चीज़ें हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन है। मैं जस्ट ये चीज़ दिखा रही थी कि एक लुक एंड फील किस तरह आती है कार्ड की। ओके मैम, गूगल से भी सर्च कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, गूगल से ही सर्च करेंगे आप। यहाँ पे जाके वेब डिज़ाइनिंग का कोई आइकन लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई इमेज को आइकन के तौर पे यूज़ कर सकते हो आप, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई इमेज भी तो यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने अपनी नैप बार में इमेज को तो ही आइकन के तौर पे यूज़ किया है। देखो यहाँ पे कुछ ये आइकन थोड़ी था हमारे पास, इट्स एन इमेज, इसको हम आइकन के तौर पर यूज़ करें तो आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह भी कर सकते हो। जी असद। मैम ये कार्ड्स में हम किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन करेंगे वेबसाइट के अंदर? कौन से कार्ड्स में? ये जो अभी हमने ये जो अभी आपने कार्ड्स यूज़ किए हैं फोर नीचे, तो इनमें कौन सी चीज़ है हम एक्सप्लेन करेंगे कि ज़्यादा अच्छा लुक आए वेबसाइट का? अच्छा, इसमें आप ये बता सकते हो ना कि आपकी जो एक पोर्टफोलियो बना रहे हो कंपनी का, वो क्या चीज़ें ऑफर कर रही है। मनस्टैक डेवलपमेंट ऑफर कर रही है, वेब डिज़ाइनिंग को ऑफर कर रही है, वो आपको साथ में मोबाइल एप्लीकेशन ऑफर कर रही है। तो आप उन सब के आइकन्स लगा लो, नीचे बता दो कि आपकी कंपनी जो है वो इस तरह ऑफर कर रही है। यहाँ पे लिख दो वेब मनस्टैक डेवलपमेंट, ऊपर उसका आइकन नीचे बता दो क्या मनस्टैक में होता है। इस तरह टेक्नोलॉजीज़ का भी कर सकते हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट, तो आपकी मर्ज़ी, आप किसी तरह भी यूज़ कर सकते हो। अभी हमने इसको अपनी कंपनी पोर्टफोलियो के हिसाब से लेके चला कि सोशल मीडिया जो है किस तरह वर्किंग कर रहा है, कुछ ये सारा। आप लोग ये भी कर सकते हैं कि इसमें कोई आइकन के साथ एक लिंक ऐड कर दें, कुछ इस तरह